हेलो, नमस्ते, प्रणाम, सलाम। वेलकम टू डेली मिरर। बिहार अब हर दिन तरक्की की एक नई इबारत लिख रहा है और राज्य हर दिन बदलता जा रहा है। बिहार में निवेशकों का भरोसा इस कदर जगा है कि अब अंबानी, अडानी हो या कोई भी कारोबारी, सब बिहार में अपना दांव लगा रहे हैं। यही वजह है कि बिहार हर दिन निवेश के नए आसमान छू रहा है, जिससे न सिर्फ राज्य की गरीबी दूर हो रही है बल्कि लोगों के पलायन में भी कमी आ रही है। दरअसल अब 10 से ज्यादा कंपनियों ने बिहार में करीब 1300 करोड़ रुपए निवेश करने का फैसला लिया है, जिसके बाद करीब 25,000 लोगों को प्रदेश छोड़कर गुजरात और महाराष्ट्र नहीं जाना पड़ेगा। दरअसल उद्योग विभाग की सचिव वंदना प्रेषी की अध्यक्षता में हुई निवेश प्रोत्साहन परिषद की बैठक में 2 करोड़ से अधिक पूंजी निवेश वाले 10 प्रस्तावों को स्टेज 1 क्लियरेंस दिए हैं। इन प्रस्तावों से कुल 1290.43 करोड़ के निवेश की संभावना है। इस निवेश से राज्य में रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। इस मीटिंग में मेंबर्स SLMG बेवरेजेस प्राइवेट लिमिटेड, मैसर्स तिवाना न्यूट्रिशन ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड, मैसर्स एशरा डेयरी प्राइवेट लिमिटेड, मैसर्स अनूप जी फूड प्रोडक्ट, मैसर्स JBM हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड, मैसर्स आंशिक प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड सहित अन्य फैक्ट्रियों के निवेश को मंजूरी दी गई है। निवेश प्रोत्साहन बोर्ड की इस बैठक में कुल 7 इकाइयों के लिए 37.84 करोड़ रुपए के प्रस्तावों को वित्तीय स्वीकृति प्रदान करने के लिए राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड की अगली बैठक में भेजने की सिफारिश की गई है। इसके अलावा 2 करोड़ रुपए तक के पूंजी निवेश के लिए स्टेज 1 क्लियरेंस के लिए 8 प्रस्तावों की सिफारिश की गई। इसमें कुल 7.78 करोड़ रुपए के निवेश की संभावना है। इसके साथ ही 2 इकाइयों के लिए 5.96 करोड़ रुपए के प्रस्तावों को वित्तीय स्वीकृति दी गई है। मधुबनी जिले में औद्योगिक क्षेत्र का विस्तार किया जाएगा। इसके लिए लोकही अंचल बनगामा मौजा में 460.71 एकड़ और झंझारपुर अंचल के लोहना मौजा में 252.23 एकड़ भूमि अधिग्रहण की मंजूरी दी गई है। यानी इस विस्तार के लिए कुल 712.94 एकड़ रैयती जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा। बता दें कि बिहार में निवेश में तेजी लाने के लिए नीतीश मिश्रा की अगुवाई में अगले 51 दिनों में बिहार में 15 नई फैक्ट्रियों की यूनिट लगाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए विभाग ने स्पेशल प्लान तैयार किया है, जिसके तहत निवेशकों को तेजी से मंजूरी और जरूरी सुविधाएं दी जाएंगी। दरअसल बीते दिसंबर में आयोजित बिहार बिजनेस कनेक्ट 2024 में राज्य को 1,81,000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। इन प्रस्तावों को जल्द से जल्द धरातल पर उतारने के लिए उद्योग विभाग ने अपनी रणनीति तैयार कर ली है। उद्योग विभाग निवेशकों को तेजी से मंजूरी प्रक्रिया और वन स्टॉप निवेश सहायता उपलब्ध करा रहा है। इस निवेश से राज्य के हजारों युवाओं को रोजगार मिलेगा। इस संबंध में बिहार के उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा ने कहा कि बिजनेस कनेक्ट 2024 बिहार के लिए ऐतिहासिक है। बिहार ने इससे पहले कभी 1.81 लाख करोड़ रुपए का AMU नहीं देखा था। अब उद्योग विभाग के सामने सबसे बड़ा लक्ष्य इस निवेश को धरातल पर उतारना और इकाइयों के क्रियान्वयन की दिशा में कार्रवाई करना है। उद्योग विभाग ने संकल्प लिया है कि अगले 50 से 51 दिनों में हम 15 फैक्ट्रियां स्थापित करने का काम पूरा कर लेंगे। इसके लिए उद्योग विभाग लगातार निगरानी करेगा और निवेशकों को हैंड होल्डिंग प्रदान करेगा तथा उनकी मदद करेगा। नीतीश मिश्रा ने कहा कि उद्योग विभाग की टीम बिहार में निवेश करने के इच्छुक निवेशकों से लगातार संपर्क में है। निवेशकों की आवश्यकताओं को तेजी से पूरा किया जा रहा है, चाहे वो जमीन आवंटन का मामला हो या क्लियरेंस का। उन्होंने कहा कि उद्योग विभाग लगातार इस संकल्प के साथ काम कर रहा है कि बिहार आने वाले किसी भी उद्यमी को कोई परेशानी न हो। मुझे इस बात की खुशी है और बिहार एक नए औद्योगिक युग में प्रवेश कर रहा है। इन नई इकाइयों की स्थापना से बिहार में हजारों लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। साथ ही बिहार औद्योगिक क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर तेजी से आगे बढ़ेगा। इन औद्योगिक इकाइयों की स्थापना से बिहार में कारोबारी माहौल बेहतर होगा और राज्य के आर्थिक विकास में तेजी आएगी। SIPB की 28 जनवरी को हुई बैठक में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में 5 करोड़ से अधिक के 13 प्रस्तावों में 212 करोड़ 77 रुपए निवेश होगा। 2 करोड़ से कम के 10 प्रस्तावों में 9 करोड़ निवेश होगा। इसके अलावा
विनिर्माण क्षेत्र के 5 प्रस्तावों में 53 करोड़ 69 लाख रुपए निवेश प्रस्तावित है। प्लास्टिक और रबर क्षेत्र के 5 प्रस्तावों में 236 करोड़ 12 लाख रुपए का निवेश होगा। इस बैठक में 5 करोड़ से अधिक के 35 निवेश प्रस्तावों में 741 करोड़ 40 लाख रुपए निवेश को मंजूरी दी गई है। इसके अलावा 2 करोड़ से कम के 25 प्रस्तावों में 24 करोड़ 66 लाख रुपए की मंजूरी दी गई है। बैठक में जिन निवेश प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है उसमें स्वास्थ्य क्षेत्र के 4 प्रस्ताव शामिल हैं। इनमें सीवान में 100 बेड और नालंदा में 70 बेड अस्पताल, पटना में नर्सिंग होम शामिल है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे कुछ नई जानकारी के साथ, तब तक आप देखते रहिए डेली मिरर।